डियर एनटीए, मैं सुधांशु सर, एक सामान्य से अध्यापक जो हर दिन अपने बच्चों को आपके द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम नीट के लिए प्रिपरेशन कराता हूं। मैं हर दिन उनको यही बोलता हूं कि आप अगर सही मेहनत, अच्छी लगन और दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे तो आपको एनटीए के द्वारा होने वाले नीट के फेयर एग्ज़ाम में हमेशा सफलता मिलेगी। और ये आज नहीं, लास्ट विगत कई सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और लगातार बच्चे आपके द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम में अच्छा भी करके दिखाते हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन डियर एनटीए, इस एग्ज़ाम में नीट 2024 में मैं आपके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा। हम यहाँ पर एक अध्यापक के फॉर्म में नहीं है, आपसे एक सामान्य जनता, एक आम बच्चा, एक उसके आम पेरेंट्स की तरह से बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं हो सकता है आपके पास ये आवाज़ पहुँच भी ना पाए, लेकिन हमने हमेशा बच्चों को यही सिखाया है कि एक कोशिश और करनी चाहिए। आज उसी कोशिश में मेरी तरफ से ये कोशिश है कि आप हमें सवालों का जवाब ना दें, आप हमें हम बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। आप सारे के सारे जितने भी जो टॉपर्स हैं, जो भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जितने भी बच्चे आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स आपके ऊपर उंगलियां रेज कर रहे हैं, उन सब के लिए आप कुछ नहीं, सारे बच्चों के सारे जो सेंटर्स हैं, मैं जानता हूँ इससे बहुत सारे एक्सक्लूसिव पोर्शंस आप मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट आपका शायद रिवील हो जाए, लेकिन कभी कभी सच्चाई को बाहर लाना जरूरी है। हम चाहते हैं जो टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, हम बच्चों को यही बताएं कि देखो टॉपर्स कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, आखिर अनएक्सपेक्टेड कैसे 67 बच्चे जो किसी कोचिंग्स ने कभी सोचा नहीं था ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें आने वाले बच्चे जो रैंकर्स होते हैं उनके बारे में अपने टेस्ट और सारे कोचिंग्स को पता होती हैं कि ये बच्चा अच्छा करने वाला है। सारे कोचिंग्स अंदर ही अंदर प्रे कर रहे होते हैं कि बच्चा अच्छा करेगा, लेकिन आपने तो इस प्रेयर्स को ज़्यादा ही सुन लिया। इस बार तो कोचिंग्स वालों को भी नहीं पता चला कि उनका बच्चा कौन सा टॉप कर रहा है, सिर्फ आपको पता चला। तो हम चाहते हैं ये राज आप इन आने वाली जनरेशन के नौजवानों को जरूर बताएं। मैं आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं जानता हूं आपकी इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हुए संस्था हैं, आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैं। लेकिन हम बच्चों को भी यही बताते हैं कि अगर बेटा कोई गलती हुई टेस्ट में तो उसकी एनालिसिस करो, उसके ऊपर वर्क करो। तो आपसे भी अगर कोई गलती हुई है तो उसके ऊपर प्लीज एनालिसिस कीजिए, ताकि आने वाली जनरेशंस आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही बोले, किसी और नाम से ना बोले। पता चला हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि बेटा गेट रेडी फॉर नेशनल टी फॉर एनीथिंग एजेंसी। आपको भी पता है बच्चे काफ़ी मेहनत से, हम ये नहीं कह रहे कि 25 लाख में से 25 लाख बच्चे डिजर्व करते थे सीट। हमारा बस यही कहना है कि अगर 50,000 सीट गवर्नमेंट की है, 1 लाख सीट्स टोटल एमबीबीएस की हैं या सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिला के है, तो उसमें कम से कम इन बच्चों को फेयर चांस देना चाहिए। अगर कहीं भी कोई करप्शन हुआ है तो इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी लॉस नहीं, और हम सारे पेरेंट्स, हम सारे टीचर्स, हम सारे बच्चे आपका वेलकम करेंगे। लेकिन सिर्फ चादर ओढ़ के सो जाना कि चिल्लाने दो, जनता है भूल जाएगी, माफ कर देगी, हम कैसे, हम अध्यापक के फॉर्म में हम उन परिवारजनों को, उन बच्चों को क्या बोले जिन्होंने अपने दिन रात मेहनत करी है, अपनी औकात से बढ़ के सपना देखा है। जब से पता है आपको ये मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर आवाज उठाई जाए। 5 मई को जब एग्जाम हुआ उस दिन भी कुछ वीडियोस आए, उस दिन भी हमने अपने अंदर का जमीर मार के रखा, हमारे ऊपर भरोसा था, हमें लगा कि एनटीए के ऊपर भरोसा है यार, करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपने एक अपने पीडीएफ अपने साइट पे अपलोड किया, आपने बोला फेयर एग्जाम हुआ है, हमने मान लिया फेयर एग्जाम हुआ है, हमने क्वेश्चंस रेज नहीं किए। आपको ही पता है बहुत सारे प्रूफ्स हैं आपके पास जहां पर आपके पेपर लीक के बारे में पुलिस से लेकर कोर्ट तक सब कुछ बता चुकी है कि पेपर लीक हुआ है। हमने तब भी आवाज नहीं उठाई, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर कहीं पर किसी बच्चे ने या किसी पेरेंट्स ने पैसे देके 20-25 सीट खींच भी ली, हम जानते हैं ये अन्याय है, लेकिन क्या करें। हम बड़े लेवल पे सोचे तो बच्चे जो मेहनत करके गए हैं, जो साल भर अपनी बोलते ना आंखों के नीचे गड्ढे थे, हाँ आंखों के नीचे, इस कम एज में खेलना कूदना बंद करके, इस कम एज में कहीं भी मस्ती बंद करके एक साथ एक बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर अगर 20-25 सीट अगर हम छोड़ भी दें तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और मैंने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि हमसे ये गलती हुई, और आज उसी गलती को सुधारने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं।
हम बस आपसे यही चाहते हैं, जो फेयर एग्जाम हुआ है उसके प्रूफ के साथ आप आ जाइए। हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं ये जनरलाइजेशन क्या होता है। आप साल में एक बार नीट एग्जाम कराते हैं, आप साल में एक बार नीट एग्जाम कराते हैं, 200 क्वेश्चंस पेपर्स 200 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर उसमें भी गलतियां हो रही हैं, उसमें भी बोनस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपको सोचना चाहिए। हम एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, वहां पर अगर हर हफ्ते एग्जाम होता है, अगर गलतियां होती है तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, करेक्शंस कराते हैं, क्योंकि हमें पता है हम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है ना सर, तो हम अपनी क्लास में अगले दिन सॉरी बोल देते हैं। हमें पता है कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं। हमसे कुछ गलती हुई, हम माफी मांग लेंगे अपने बच्चों से, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे कारण अगर एक क्वेश्चन में इसका गलत हो गया ना, तो शायद हम अपने आप को माफ ना कर पाए। आप तो सर इतनी बड़ी एजेंसी हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग अपनी जॉब की परवाह किए बिना ये आवाज उठा सकते हैं, तो आपके अपर से लेकर लोअर लेवल तक के सारे कर्मचारी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बची है, तो प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आखिर हुआ क्या है। आखिर इंडिया में इतना कंपटीशन सडनली बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के कैसे बढ़ गया है? क्या आपको पता नहीं चल रहा कि एक सेंटर पे आखिर इस सेंटर पे 6-7 टॉपर्स निकल गए और उसमें से किसी कोचिंग ने क्लेम नहीं कर पा रहे सही से? हमें पता होता है सर कि ये बच्चा रेस जीतने वाला होगा, हमें पता होता है, हाँ पब्लिकली नहीं बता पाते। नीरज चोपड़ा रेस जीतने वाला, ओलंपिक जीतने वाला था, तो उसके कोच के, उसके आसपास के लोगों को पता था कि यार बच्चा शाइन जरूर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 720 में 720 लेकर आए और उसको टॉर्च लेके और दिया लेके खोजना पड़े। ये बात आप भी समझ रहे हैं। आज हम उन बच्चों को कौन सी आशा में पढ़ाए, पता है सर? आज मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीट का रिजल्ट आया, हम खुशियां मनाने के बदले हम फोन नहीं उठा पा रहे बच्चों के, उन पेरेंट्स के फोन नहीं उठा पा रहे कि हम क्या जवाब देंगे उन बच्चों को कि तुम्हारे बच्चा 650 नंबर आए हैं, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, कोशिश करो, 14 क्वेश्चन के लिए 1 साल ड्रॉप करो, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन याद करिए सर, आपने भी कभी किसी एग्जाम के थ्रू ही इस लेवल पे आए होंगे। आप सोचिए ना सर, अगर आपको भी ये मौका नहीं मिला होता, फेयर मौका नहीं मिला होता, तो आप कैसे पहुंचते वहां पर? ये देश का फ्यूचर है। मैं तो सारे के सारे पॉलिटिशियंस, पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं जानता हूं अभी हवाएं कुछ और चल रही हैं, लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये देश का फ्यूचर वोटर है, इसी लालच में तो इनकी आवाज उठाइए, इसी लालच में प्लीज इनके परिवारजनों की कुछ हेल्प कीजिए, क्योंकि हम असमर्थ हैं, हम इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी खुशी में खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारे यहां खुशी से ज्यादा गम का माहौल है। हम उन बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे जिनको हम बोलते थे कि 650 पे तो बट्टा मिल ही जाता है, 630 पे तो बट्टा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट अच्छी मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही देगी, गवर्नमेंट कोशिश करती है, एनटीए अच्छा पेपर देगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हम कैसे बोले किसी बच्चे को कि बेटा 1 साल और ड्रॉप लो, तुम्हें 14 क्वेश्चन आप बोनस नहीं देंगे, आप जनरलाइजेशन नहीं करेंगे अगले साल? कैसे बोल दे किसी को? आप अपने ड्रेस की, आप अपने फॉर्म का डेट निकालते हैं, आप ड्रेस कोड बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, आपने कभी चीटिंग कोड नहीं बताया कि चीटिंग होगी तो क्या होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप हैं। सर ये नहीं चलेगा। ये बच्चे ना, मतलब बच्चे बोलते ना भगवान का रूप होते हैं। मैं जानता हूं बड़े हो चुके हैं, आपकी नजर में तो ये होगा कि चलो ये पैसे देके आपको फॉर्म भर रहे हैं। पता ही सर, इस देश में एक बच्चा एक सपना देखना छोड़ देगा अगर आपने कुछ नहीं किया तो। एक टीचर अपनी क्लास में, पता है आपको, मैं कुछ बोल नहीं पा रहे, हम कुछ टीचर्स बोल नहीं पा रहे कि यार अगले साल क्या होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता। हो सकता है आपकी तो, आपका क्या है सर, आप तो एग्जाम लेके चले जाएंगे साल भर। हम उन बच्चों के साथ, हम उन परिवारजनों के साथ सपने बुनते हैं, सपने दिखाते हैं, सपने पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, और सच में कोशिश करते हैं। सर हम हार जाएंगे ना, अगर बराबरी में हारते हैं ना, हम कभी बच्चे को नहीं बोलते कि आप क्वेश्चन करो, आप मौका तो बराबरी का दो सर हमें। डियर जुडिशरी, मैं जानता हूं कि आपका नहीं बनता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार इन बच्चों के साथ क्या होता है, लेकिन प्लीज अगर आप में से कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा, कोई भी वीडियो देख रहा है, डियर जुडिशरी मेंबर्स, प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि आज इन बच्चों के साथ हो रहा है, कल ये और होगा, कल और होगा। ये एक मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है उन बच्चों के साथ जो सच में सपने देख रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सच कर रहे हैं सर, मैं मानता हूं, अगर मेरी गलती होगी ना, मैं इसी तरह का एक वीडियो आपके लिए भी बनाऊंगा जिसमें मैं अपोलॉजी मांगूंगा एनटीए से कि हमने आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा किया। लेकिन सर आप अपनी इंटीग्रिटी, आप अपनी ऑनेस्टी तो दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। मैं सारे पेरेंट्स, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तुम्हारी तरह ही अभी भी एनटीए के, अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी सारी सरकारी संस्थानों पे, अपनी जुडिशरी पे, अपने पॉलिटिशियंस पे भरोसा रखता हूं और ये जानता हूं कि शायद ये आवाज कहीं पहुंच जाए और किसी के दिलों को छू जाए और प्लीज कोई भी आ जाए। सच बता रहे हैं सर, हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है कि हम आपके ऊपर, या हम ये बच्चे एक एक करके सारे बच्चों को लेके हम आपके पास पहुंचे, लेकिन कोई तो होगा इस देश में जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। उनके लिए खासकर ये वीडियो है। प्लीज आप लोग अगर सक्षम हैं तो इसकी आवाज उठाइए, इसको शेयर कीजिए। देश के बच्चों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। और मैं अन्य भी एग्जामों के टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं। मैं मानता हूं और भी जगह पेपर्स लीक हुए और हमने कभी कोई पेपर या किसी के लिए कोई भी, मतलब चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, हमने पेपर लीक्स के लिए कभी नहीं बोला। ये हमारी गलती है सर। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरह के एक मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में इस तरह का स्कैम अगर हो रहा है तो प्लीज उसको रोकिए, क्योंकि सर आपको भी डॉक्टर के पास कभी ना कभी जाना है। अगर ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे, आप व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सर? आप नीट का नाम चेंज करके रख दीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख में 50,000 सीट प्राइवेट कॉलेज को दे रखा है सर। अब इससे ज्यादा क्या देंगे सर ये गरीब बच्चे, क्या देंगे सर? कभी किसी के लिए प्रोटेस्ट निकाला क्या कि मेडिकल एजुकेशन तो फ्री कर दो भाई? कभी नहीं निकाला। हमने तो फॉर्म भरने का पैसा देते हैं सर। एक गरीब बच्चा जो फॉर्म भरने के लिए आपको 1,000-2,000 रुपए देके जाता है। सर प्लीज, सारे टीचर्स, सारे अभिभावकगण, सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके आप एनटीए के ऊपर क्वेश्चंस रेज करें। अगर आप एबल हैं, अगर जुडिशरी या कोई भी बंदा जो आवाज उठा सकता है, आवाज उठाए, क्योंकि ये 25 लाख बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम आपके ऊपर कभी भी बोल रहा हूं, मैं जाते जाते भी यही बोलूंगा कि एनटीए के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आप उस भरोसे को कायम करने के लिए जो सबूत, जो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं करिए। हम चाहते हैं, अगर आपने बोला ना, मैंने बोला ना आपको कि अगर आपने प्रूफ कर दिए, मैं आपको सर ऐसे ही एक अच्छी वीडियो बना के मैं फिर से आपसे सॉरी बोलूंगा। मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने आपके ऊपर गलत शंका जाहिर करी। लेकिन सर अगर आपके ऊपर कोई शंका जाहिर कर रहा है तो रिलीज करिए ना सर स्टेटमेंट। आप बताइए ना सर, आइए मीडिया में आइए, बताइए। ये टीचर्स, ये कोचिंग्स, ये सारे के सारे किस लिए सर? उनको पता है हम सपने नहीं दिखा पा रहे सर उन बच्चों के साथ। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके आवाज उठाइए, क्योंकि ये अन्याय अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अन्याय सिर्फ एक दिन का अन्याय नहीं है, ये आगे आने वाले डॉक्टर्स, आगे आने वाले मेडिकल एजुकेशन फील्ड के लिए अन्याय है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद जिस डॉक्टर को आप भगवान मान रहे हो, शायद आपको डर आना शुरू हो जाएगा 3-4 सालों में कि शायद वो वाला भगवान तो नहीं जो पैसे दे के आया है, ये वो वाला तो नहीं जो कम पढ़ के आया है। तो प्लीज इस तरह की कोई भी गलत फहमी को दूर करने के लिए अगर कोई भी सरकारी संस्थान आगे आना चाहता है, प्लीज आइए और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए एक बार एक संदेश जरूर दीजिए। हमें क्लैरिफिकेशन जरूर दीजिए, हमें न्याय दे दीजिए, हमें बस न्याय दे दीजिए।